आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 12th केमिस्ट्री में बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 2024 में अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको पेपर देने में। बहुत बच्चे सोचते हैं कि इतनी मोटी बुक है, बहुत कई लोग आंसर उठा लेते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और जो पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। तो हम चैप्टर वाइज आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, आप सिर्फ हमारी इस वीडियो को देख लीजिए। ये पार्ट 1 है मेरा वीडियो का केमिस्ट्री का, और मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा अगर आप सब बोलेंगे तो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है, एक एक करके मैंने आपको बताया है, आप उसे देख लीजिए, आसानी से आपको पेपर दे आएंगे। पहली हमारी यूनिट में क्या है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में जो है 5 नंबर हमारा आता है बोर्ड पेपर से कि 5 नंबर का क्वेश्चन उठता है। तो इसमें सिर्फ आपको 2 दोष पढ़ने हैं, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। वैसे तो काफ़ी दोष हैं लेकिन आपको सिर्फ 2 दोष पढ़ने हैं और क्रिस्टल चालक वाले फार्मूले पर जो है क्रिस्टल चालक वाले फार्मूले पर आधारित आपको आंगिक प्रश्न की जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। ठोस अवस्था में सिर्फ इतना ही करना है। चैप्टर 2 में हमारा क्या है, विलयन। इसमें हमारा 7 नंबर का आता है, ये फिक्स रहता है कि विलयन से सिर्फ 7 नंबर के क्वेश्चन ही उठेंगे। तो इसमें जिसमें से आपको पढ़ना है प्रासट दाब और उनके प्रयोग अनुप्रयोग, जैसे कि वो हिमांक नमन और इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको इसको देख लेना है। और वांट ऑफ उड़ान देख लेना है। राउल्ट का नियम एवं इसकी सीमाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। और हेनरी के नियम और इसके अनुप्रयोग तथा मोललता और मोलरता कॉमन सी डिफिनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इस पर आंकिक प्रश्न की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आंकिक प्रश्न इस पर बहुत ही अच्छे आते हैं, एक बार आप आसानी से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर हमारी जो है चैप्टर 3 में मतलब वैद्युत रसायन में क्या है, 5 नंबर फिक्स रहता है कि वैद्युत रसायन से 5 नंबर के क्वेश्चन उठेंगे तो उठेंगे। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कॉलराउस का नियम, ये जरूर से जरूर पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉलराउस का नियम और राउल्ट का नियम ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। और मोलरता पर जो है आंकिक प्रश्न, ये तीनों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको वैद्युत रसायन में क्या पढ़ना है, कॉलराउस का नियम, डेनियल सेल और जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और इसको याद करने में बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए मैंने एक ट्रिक लिखा है, आप उस ट्रिक को पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। लिखबा सरकाना मंगल मंजन क्राफी कंडकोनी लेड एच क्यूजा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा 5वां चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक बलगत। इससे भी जो है 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। इसमें हमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कुछ ना पढ़िए लेकिन इसे जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन और डिफिनेशन और जो है आंकिक प्रश्न। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक अगर पूछे जाएंगे तो उसमें से जो है 4-5 कारक लिखे जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 कारक को जो है ज़्यादा फोकस करिएगा, जिसमें से एक ताप या तापमान है, दूसरे सांद्रता है। और जो है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे जो है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, मैंने इन टॉपिकों पर वीडियो बनाया है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें से सिर्फ 4 नंबर उठते हैं, जिसमें से आपको संक्रमण श्रेणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कॉमन सी चीज़ है, ऑफ बाउ के रूल से आप निकाल सकते हैं। संकुचन श्रेणी, इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पढ़ना है तो संक्रमण तत्व एवं इसकी विशेषता और लेंथेनाइड आकुचन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी और एफ ब्लॉक के चैप्टर से। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा पृष्ठ रसायन। इसमें से 5 नंबर फिक्स रहता है। इसमें से छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही आसान भाषा में है, मैंने शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो मिलकर बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। एकदम आसान भाषा में मैंने इन टॉपिकों पर वीडियो बनाई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेप्टिकरण, ब्राउनियन गति, डिफिनेशन है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तथा इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दरो विरोधी कोलाइडी वीडियो, दरो विरोधी कोलाइडी विलयन तथा दरो स्नेही कोलाइडी विलयन में अंतर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तथा नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन तथा वास्तविक विलयन में अंतर, हार्डी सुलझे का नियम इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव एक बार देख लीजिएगा, अपोहन और स्कंदन, ये तीनों पूछे जाएंगे तो उदाहरण सहित पूछे जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था,
वो सब क्वेश्चन लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक के तत्व से पूछे जाएंगे, जिसमें से 7 मार्क फिक्स रहता है। तो इसमें से हमारे ये जो तीनों, सिर्फ आपको पी ब्लॉक में सिर्फ ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तैयार करना है, और 100% है कि आपको इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा अब की बार यूपी बोर्ड में, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप आंसर में, क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि हर बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन सचित्र सहित क्वेश्चन चेंज रहेंगे, लेकिन मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा, एकदम आसान भाषा में है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक एसिड अर्थात HNO3 का निर्माण, और डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण। आप अगर इन तीनों को तैयार कर लेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है कि आपसे बन जाएगा। उपसार संयोजक यौगिक लास्ट चैप्टर है, जो कि पार्ट 1 का हमारे, इसमें जो है छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। 6 मार्क के क्वेश्चन उठते हैं उपसार संयोजक यौगिक वाले चैप्टर से, जिसमें है लिगेंड, IPSC नाम लिखना सीख लीजिएगा, वर्नर सिद्धांत और संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे हम BBT कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा दूसरे पार्ट का, कार्बनिक रसायन का। और अगर ये आप मेरे बताए गए इन क्वेश्चनों को अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो जो है आपको जो है 35 नंबर में से 30 नंबर तो आपके फंस ही जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।